Hello students of class 6. Today we will study English literature. We will start our new chapter Jenny's Amber Beads. So let me summarize with this chapter first. इस चैप्टर में हम जेनी की स्टोरी पढ़ेंगे. जेनी के पास एक नेकलेस होता है. जेनी एक स्कॉटिश गर्ल है जो कि स्कॉटलैंड में रहती है, हाईलैंड पर. उसके पास एक नेकलेस होता है जो कि उसके फादर ने उसकी मदर को गिफ्ट किया हुआ होता है एनिवर्सरी पर. अंबर एक ट्री का नेम है, अंबर बीड्स. तो ये बीड्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इनमें आपको कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देंगे, कुछ क्रिएचर्स दिखाई देंगे जो कि इनमें अंदर हैं. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अंबर बीड्स के बारे में जो कि जेनी के पास है. जेनी वॉज अ लिटिल स्कॉटिश गर्ल हु लिव्ड अमंग द हाईलैंड. जेनी एक स्कॉटिश गर्ल है, एक स्कॉटलैंड में जो लड़की रहती है उसका हाईलैंड में, who lived among the highlands. Her home was a little hut in the beautiful hills and her food was a soup and bread. तो उसका जो घर है वो कहाँ है? ब्यूटीफुल हिल्स में. उसकी एक छोटी सी हट है जहाँ वो रहती है और उसका फूड है एक सूप, ब्रेड. ये वो खाना पसंद करती है. जेनीज फादर केप्ट शीप ऑन हिल साइड. जेनी के जो फादर हैं वो शीप को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं हिल साइड्स पे. इंस्टीड ऑफ वेयरिंग अ कोट ही रैप्ड हिमसेल्फ इन हिज प्लेड. तो एक कोट पहनने के बजाय जो उसके फादर हैं वो एक प्लेड पहनते हैं. प्लेड होता है एक चेक का कपड़ा होता है जो कि वार्म होता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड विंड्स दैट ब्लू फ्रॉम ग्रेट स्नो कवर्ड माउंटेन्स. तो ठंड से बचाने के लिए जो कि स्नो माउंटेन्स जो स्नो से कवर्ड रहते हैं वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उनसे बचने के लिए वो एक प्लेड पहनते हैं. जेनी हैड हर येलो हेयर बाउंड अबाउट विद अ लिटिल स्नूड. जेनी के पास एक येलो कलर का रिबन है जो वो अपने बालों में बांधती है. हर फेस वॉज टैन बाय एक्सपोजर टू द वेदर. और जैसे टैनिंग हो जाती है ना फेस पे, तो वेदर के कारण उसके फेस पर वो टैनिंग हो गई है. एंड हर हैंड्स वर हार्डन्ड बाय वर्क. वर्क करके उसके जो हैंड हैं वो हार्ड हो गए हैं. फॉर शी हेल्प हर मदर टू कुक एंड स्यू. वो अपनी मदर की हेल्प करती है खाना बनाने में और सिलाई करने में. टू स्पिन एंड वीव ऑन दियर लूम्स. जो करगे होते हैं ना उन पर वो वीव करती है, बुनाई का काम भी करवाती है. One thing that Jenny treasures was a necklace of amber beads. जेनी के पास एक नेकलेस होता है जो कि अंबर बीड्स का होता है. ये एक ट्री होता है. हर ग्रैंड मदर हैड गिवन द बीड्स टू जेनीज ऑन हर 12th बर्थडे. उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ये उसके 12th बर्थडे पर गिफ्ट किया हुआ होता है. द बीड्स हैड द रिच कलर ऑफ ब्राइट सनशाइन. तो बीड्स में क्या होता है, एक ब्राइट कलर होता है जैसे सनशाइन होती है उस टाइप से. वैन एन अंबर बीड्स वॉज अ रब्ड. जब उसको रब किया जाता है यानी कि जब उसको घिसा जाता है, इट गिव ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड इट कुड अट्रैक्ट थिंग्स लाइक अ मैग्नेट. तो उसमें से एक फ्रेग्रेंस, एक महक निकलती है जो कि चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है एक मैग्नेट की तरह. जेनिस बीड्स हैड ऑल दिस प्रॉपर्टी. बिसाइड दीज द बीड्स वर वंडरफुल एंड लवली एज वेल. तो जो उसकी बीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल और लवली होती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि उसकी जो बीड्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं. सो इनसाइड वन ऑफ हर बीड्स वॉज अ डेलिकेट बिट ऑफ फर्नी मोज. मोज एक प्लांट होता है जो कि वेट सरफेस पर ग्रो किया जाता है. तो एक जो उसका बीड्स है वो फर्नी मोज से बना हुआ है. इन अ ग्लोब ऑफ येलो लाइट एज if it were in sunlight. In another was a tiny fly. His little wings spread out and raised for a flight. जो सेकंड बीड है उसमें क्या है, was a tiny, एक छोटा सा फ्लाई है. His little wings, उसके जो छोटे पंख हैं, spread out and raised for flight. उड़ने के लिए वो तैयार हैं. One bead held two pine needles lying across each other. एक बीड में क्या है, जो पाइन निडल्स होती हैं. पाइन निडल्स पाइन ट्रीज़ पर होती हैं जिसकी जो लीव्स होती है वो निडल की शेप में होती हैं, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. इन अनदर देयर वॉज अ टाइनी ब्यूटिफुल अकॉर्न कप. A bee was loaded in another bead which looked like a frozen honey, as you can see in this picture. So this is another bead. आपको यहाँ पर एक बी दिखाई दे रही है जो कि एक हमें लग रहा है कि बिल्कुल जैसे चिपकी हुई है उसमें हनी की तरह से. Some beads had golden beetles in them. The beads were all so beautiful that Jenny spent a lot of time just admiring them. जो beads हैं वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल हैं, तो जेनी है वो बस उसी को देखती रहती है और खुश होती है. Now how do you think did little Scout Jenny come into possession of such a treasure? आप कैसे जानते हो कि जो एक लिटिल जेनी है उसके पास एक इतना बड़ा, जो इतना सुंदर उसके पास नेकलेस है,
वो कैसे उसकी पोजीशन में है, कैसे उसके पास है। हर ग्रैंडफादर कैनेथ गॉट देम ईयर्स बैक व्हेन ही वॉज अ यंग लैड। तो ये जो उसके ग्रैंडफादर हैं कैनेथ, काफ़ी साल पहले वो ये लेकर आए थे। व्हेन ही वॉज अ यंग लैड, जब वो एक बहुत जवान लड़के थे। ही हैड गॉट द बीड्स फ्रॉम द रैक ऑफ शिप। रैक होता है शिप का मलबा, जो एक जहाज जैसे डूब जाता है तो उसका जो मलबा होता है, उनको ये बीड्स वहाँ मिली हुई थी। गोशाक विच हैड संक इन द सी वाटर्स नियर हिज हाईलैंड होम। तो उनका जो होम होता है हाईलैंड पर, उसके किनारे पर जो सी शोर होता है, एक समुद्र का किनारा होता है, वहाँ उनको एक जहाज जो डूब गया था उसके मलबे में उनको वो मिला था। ही हैड गॉन लुकिंग फॉर वॉट ही कुड सेव फ्रॉम द रैक। और वो वहाँ देखने के लिए गए कि वो उस रैक से क्या बचा सकते हैं, उस मलबे से क्या ले सकते हैं। देयर अमंग द स्लिपरी सी बीड्स ही हैड एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन डियर पीस ऑफ अम्बर। तो वहाँ एक स्लिपरी जो सी बीड्स थी उस पर उनका पैर पड़ता है और वो एक्सीडेंटली वो गिर जाते हैं अंबर के पीस पर जाके। इट वॉज अ क्लियर शाइनिंग लम्प एंड ऑल द क्रिएचर्स हैड बीन एम्बेडेड इन इट। और वहाँ पर वो देखते हैं कि जो सारे क्रिएचर्स उन बीड्स में अंदर उनके होते हैं। कैनेथ हैड कर्व्ड आउट द बीड्स हिमसेल्फ एंड हैड गिवन देम टू हिज वाइफ एज अ वेडिंग गिफ्ट। तो जो कैनेथ होते हैं वो उनको ले आते हैं और उनकी जो वाइफ होती है यानी कि जेनी की जो ग्रैंड मदर होती है उनको वो वेडिंग गिफ्ट के तौर पर उनको दे देते हैं। ही हैड वर्कड वेरी केयरफुली टू सेव द एम्बेडेड इंसेक्ट और वीड इन ईच पीस। और वो उनकी बहुत ज़्यादा केयरफुली उनको अपने पास रखती हैं और उनका बहुत ध्यान रखती हैं जो कि पीस होते हैं उसके। हाउ हिज यंग वाइफ हैड लव्ड इट। उनकी जो वाइफ है उनको कितना ज़्यादा वो उसको पसंद करती हैं। शी हैड वॉर्न इट फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने बहुत सालों तक उसे पहना। एंड देन हैड लेफ्ट इट टू हर ग्रैंड डॉटर। और बाद में उसको अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रख दिया। जेनी व्हेन शी डाइड लास्ट ईयर, जब वो लास्ट ईयर उनकी मृत्यु हुई थी, शी हैड सैड, उन्होंने कहा था, लेट लिटिल जेनी हैव एनी एम्बर बी हैव माई एम्बर बीड्स एंड कीप दैम एज लॉन्ग एज शी लिव्स। की जो मेरी छोटी लिटिल जेनी है अब वो वही उसको रखेगी एम्बर बीड्स को, और जब तक वो जीवित है तब तक वो उसको अपने पास रखेगी। बट वॉट पजल जेनी वॉज, लेकिन जेनी के माइंड में पजल होती है कि हाउ द एम्बर केम टू बी ऑन द सी शोर। कि एक अंबर जो समुद्र के किनारे पर कैसे आ सकता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल हाउ द बीज एंड मॉसेज वर फ्रोजन इनसाइड इट। और उसके अंदर जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ एंड मॉसेज एज अ आई टोल्ड यू इट इज़ अ प्लांट, कैसे फ्रीज हो सकता है, उसमें कैसे फ्रोजन हो सकता है। सो शी लुक्ड इट अप इन द बुक। तो वो उसे एक बुक में देखती। जेनी रीड दैट लॉन्ग बिफोर एनी ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन अर्थ। जेनी पढ़ती है कि बहुत टाइम पहले एक ह्यूमन्स थे जो कि अर्थ पर अपीयर्ड मतलब दिखाई दिए थे अर्थ पर। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और जो स्कॉटिश हाईलैंड्स थे वो फॉरेस्ट से कवर्ड थे, चारों ओर जंगल थे। देयर वर ओक्स, पॉपुलर्स, बीचेस एंड पाइन्स। ये ट्रीज़ के नाम हैं। ओक्स, पॉपुलर्स होते हैं चिनार के जो पेड़ होते हैं। बीचेस एंड पाइन्स, पाइन्स जो होते हैं हाईलैंड्स पर ये मिलते हैं। अमंग देम वॉज अ वन काइंड ऑफ पाइन। उनके अलावा उनके साथ ही एक पाइन ट्री भी होता है, वन काइंड ऑफ पाइन, टॉल एंड स्ट्रेटली। टॉल मीन्स लंबा। फ्रॉम विच अ शाइनिंग येल्लो गम फ्लोड आउट। जिसमें से एक येल्लो कलर की शाइनिंग गम है, फ्लो हो रही है। लुक इन दिस पिक्चर। दिस ब्यूटीफुल येलो गम वॉज फ्रेगरेंट। और जो ब्यूटीफुल जो येलो गम निकल रही थी वो फ्रेगरेंट थी, मीन्स उसमें से बहुत ज़्यादा महक आ रही थी। थाउजेंड्स ऑफ लिटिल इंसेक्ट्स फ्लटेड अबाउट इट इन द वार्म सनशाइन। और उसमें से थाउजेंड्स ऑफ लिटिल जो इंसेक्ट्स थे वो उसमें से फ्लटेड हो रहे थे। दे वर अट्रैक्टेड बाई इट्स प्लीजेंट स्मेल एंड ऑल्सो बाई इट्स टेस्ट। और वो उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल थी उससे वो अट्रैक्ट हो रहे थे। वंस दे अलाइटेड अपॉन इट, जब वो उस पर आके बैठते थे, दे स्टक टू इट फास्ट एंड कुड नॉट गेट अवे। और वो उससे चिपक जाते थे और दूर नहीं जा पाते थे। द ग्रेट येलो ड्रॉप्स ओजिंग आउट सराउंडेड एंड एट लास्ट कवरिंग देम इंटायरली। और जो येलो गम थी वो उनके ऊपर आकर और उनको कवर कर लिया उन्होंने पूरी तरह से। विंड ब्लोन बिट्स ऑफ मोस। तो वहाँ विंड चल रही थी। लीव्स, अकॉर्न्स, कोन्स एंड लिटिल स्टिक्स टू वर सून स्टक इन द फास्ट फ्लोइंग गम। और जो गम थी वो जिस जिस चीज़ को कवर कर रही थी वो उसको बस कवर किए जा रही थी, जो भी वहाँ आ रहा था। एज टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, द गम हार्डेंड मोर एंड बिकम एम्बर। और जो गम थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनती गई और वो अम्बर एक बन गया।
एक ट्री जो है वह बन गया, जूसी ट्री, जिसमें से एक जूस टाइप का निकलता है। इन दोज वेरी ओल्ड टाइम्स द लैंड समटाइम्स सैंक डाउन इनटू द सी। तो वहाँ बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जो ज़मीन है वो सिंक हो जाती थी वो सी में, समुद्र में। सो डीप दैट द वाटर कवर्ड द वेरी माउंटेन्स टॉप।